गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका एमडी लॉ क्लासेस। देखो, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सीपीसी का ऑर्डर 7। देखो, सीपीसी का जो ऑर्डर 7 है वो बात करता है वाद पत्र के बारे में। देखो, इससे पहले मैंने आपको एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्लीडिंग क्या होती है, वाद पत्र क्या होता है और लिखित कथन क्या होते हैं। देखो, जो वाद पत्र होता है वो ऑलवेज वादी देता है। जब वादी जो केस कर रहा है वो हमेशा वाद पत्र के माध्यम से केस करता है। अब वादी जब वाद पत्र लिखता है तो उसमें क्या क्या कंटेंट्स लिखता है, या जब वादी ने अपना वाद पत्र दिया तो किन ग्राउंड्स पे कोर्ट उसके वाद पत्र को रिजेक्ट भी कर सकता है। दो रूल्स मैं आपको बताने वाली हूँ, एक ऑर्डर 7 का रूल 1, एक ऑर्डर 7 का रूल 11। आइए बात करते हैं ऑर्डर 7 का रूल 1। देखो, जब भी वादी अपना वाद पत्र देता है तो उसमें कुछ कंटेंट्स लिखने होते हैं, कुछ अंतर वस्तुएं लिखनी होती। क्या लिखता है वादी वाद पत्र के अंदर? सबसे पहले तो लिखता है कि उसका कॉज ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं कि जिस कोर्ट में वो वाद संस्थित कर रहा है उस कोर्ट का नाम लिखता है, प्लस अपना नाम लिखता है कि मैंने ये वाद संस्थित किया है, खुद की डिटेल्स लिखता है, खुद का एड्रेस लिखता है, प्लस किसके अगेंस्ट उसने वाद किया। अब जिसके अगेंस्ट वाद किया वो कौन होता है? प्रतिवादी होता है। तो प्रतिवादी का नाम, उसकी डिटेल्स, उसका एड्रेस लिखता है। क्या कॉज ऑफ एक्शन, क्या वाद कारण उन दोनों के बीच में है वो लिखता है, प्लस ये वाद कारण कब रेज हुआ, कब पैदा हुआ वो लिखता है। प्लस वादी या प्रतिवादी कहीं माइनर तो नहीं है, अव्यस्त तो नहीं है, 18 साल से 21 साल से कम तो नहीं है, तो उसके बारे में लिखता है। प्लस वो बताता है कि जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में मैं वाद संस्थित कर रहा हूँ वो सही कोर्ट है। प्लस ये भी बताता है कि जो कोर्ट में वाद संस्थित करने की जो उचित फीस होती है, प्रॉपर फीस होती है, वो भी मैंने सबमिट कर ली है। ये सारी बातें वादी अपने वाद पत्र में लिखता है। अब वाद का जो वादी ने वाद पत्र दिया, कोर्ट उसको कब रिजेक्ट कर सकता है, ये बात करते हैं हम रूल 11 में, ऑर्डर 7 के रूल 11 में। अब कोर्ट इसका वाद पत्र कब रिजेक्ट करेगा? जब उसने वाद पत्र कोर्ट को दिया, लेकिन कोर्ट को सामने से प्रतीत हो रहा है कि ये जो वाद पत्र इसने दिया है इन दोनों के बीच में कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, वाद कारण ही नहीं दिख रहा, तो कोर्ट उसके वाद पत्र को रिजेक्ट कर देगा। सेकंड, जब उसने वाद पत्र दिया, कोर्ट में वाद संस्थित किया, तो इनसफिशिएंट स्टाम्प, अपर्याप्त स्टाम्प पर उसने अपने स्टेटमेंट्स लिखे, तब कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। प्लस कोर्ट देखेगा कि जो उसकी वैल्यूएशन है उसको कम किया गया है रिलीफ में, तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। प्लस कोर्ट ये देखेगा कि जो वाद पत्र का एक रूल है कि 2 प्रतियों में फाइल होना चाहिए, तो उसने वो रूल फॉलो ही नहीं किया, तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। प्लस कोर्ट उसके वाद पत्र को तब रिजेक्ट कर देगा जब उसने रूल 9 को फॉलो नहीं किया, मतलब जो सम्मन दे निकालने के लिए जो कोर्ट फीस होती है वो वादी को ही देनी पड़ती है, ठीक है, वो फीस उसने सबमिट नहीं की, तो कोर्ट क्या कर देगा? उसके प्लांट को रिजेक्ट कर देगा। तो इन पॉइंट्स पर कोर्ट वादी के प्लांट को रिजेक्ट भी कर सकता है। तो रूल 11 और रूल 1 ऑर्डर 7 के दोनों रूल्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इनको ऐसे याद रखोगे तो यही आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।